अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, कोई भी चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि हाँ ये चीज़ मेटल है और ये चीज़ नॉन मेटल है। हम कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या वो नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसी एक टेबल बना लेंगे, एक साइड में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, एक साइड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दूसरे साइड में, ठीक है। ऐसे 3 कॉलम्स बना लीजिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लस्टर। लस्टर मीन्स चमक, शाइन, ठीक है। तो मेटल्स होते हैं लस्ट्रस, मैंने एग्जांपल भी बताया। नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, वो या तो डल होते हैं या नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। मैलिएबिलिटी मैंने बताया, पीट करके थिन शीट में बदल देना, है ना। आपने देखा है ना कि जैसे खाना वगैरह खराब ना हो इसलिए एल्यूमिनियम की फॉइल में लपेट करके रखते हैं ना, तो वो जो वो फॉइल होती है एल्यूमिनियम की, तो इसका मतलब है वो थिन शीट में बदला जा सकता है ना। और आपने देखा है कि मिठाइयों वगैरह पे सिल्वर वर्क चढ़ा रहता है ना, सिल्वर की एक पतली सी फॉइल चढ़ी रहती है। तो अब आप सोच लीजिए, सिल्वर एक मेटल है और उसको इतनी पतली, कितनी ज़्यादा थिन फॉइल में चेंज किया जा सकता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी, उसे खींचकर वायर में चेंज कर देना। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। तो मैंने उदाहरण भी दिया था, मेटल्स सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर और नॉन मेटल्स या तो पुअर कंडक्टर होते हैं या बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट को खुद से पास नहीं होने देते हैं। 6th पॉइंट इज टच सेंसेशन। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली, मैंने जनरली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एक मेटल होता है मर्करी, वो हार्ड नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी आप याद रखने के लिए लिख सकते हो मेटल्स में, आपको पता ही है कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल्स कोल, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, डायमंड भी। डायमंड आप सोचिए वो कितना ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो एक नॉन मेटल है। तो ये सारे जो होते हैं ये एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कुछ लिखी थी ना, तो उसी के नीचे आप एक नोट करके लिख लीजिए। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। आपको मैंने अभी क्या बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं ना, उन्हें हम नॉर्मली हैंड से ऐसे पुश करके, जनरली मैंने बताया था उन्हें हैंड से पुश करके उनका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम ये मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें सिंपल नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो आसानी से, बहुत आसानी से। जैसे सोप कट करते हैं ना, उस तरीके से बहुत आसानी से ये कट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. Mercury अकेला ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। अब एक मैंने आपको डायमंड का बताया, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड नॉन मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा होता है, ये हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और ये लस्ट्रस भी होता है। ये क्यों इतना ज़्यादा चमकीला होता है डायमंड, क्योंकि ये लाइट को, अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस साइड हमने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी, इधर हमने मेटल्स के बारे में लिखा और इधर नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्षारीय होती है, बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। Mb से मैंने बोला था याद रखने के लिए। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के
साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था Na, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो ज्यादातर चीजों में नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ना वो मेलिएबल होते हैं, ना लश्चरस होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना सोनोरस होते हैं। ज्यादातर चीजों में नॉन मेटल्स नहीं था ना, तो आप वहां से कोरिलेट करके याद रख सकते हो। N फॉर नॉन मेटल और A फॉर एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन O2 होता है ना, तो उसके साथ ऑक्साइड बनाया। वाटर H2O होता है, वाटर हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड तो है, ऑक्सीजन तो है, O तो है, तो ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन कैसी, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन भी है। तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो एयर के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से एकदम जल उठता है ना, तेजी से बर्न हो जाता है। इसीलिए फॉस्फोरस को बचाने के लिए कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, वरना वो जल जाएगा ना, तो इसे हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और मैंने एक ऐसा मेटल बताया था जो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, दैट इज सोडियम। सोडियम जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन और या फिर वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से एकदम बर्न होने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसको जो है उसके कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। ठीक है, सोडियम मेटल को हम वाटर में नहीं बल्कि केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर और वाटर दोनों के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक है, और फॉस्फोरस ये सिर्फ एयर के साथ तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल सॉल्ट। ठीक है, मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और वो हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, जब हम बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, तो क्या होता है, एक पॉप साउंड, तेजी से पॉप साउंड के साथ में वो एकदम से जल उठती है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। तो मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। और एक ऐसा भी मेटल है, मैंने कॉपर का बताया था ना आपको, एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ना उसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था, ना तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था, यहाँ तक कि गर्म करने पर भी। लेकिन जब कॉपर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है। अगर हॉट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कॉपर पे तो वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, फोर्थ इज रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेसेस, मेटल्स बेस के भी साथ में रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। और जबकि नॉन मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मींस कुछ नॉन मेटल्स रिएक्ट कर भी जाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स नहीं भी करते हैं। तो आप देखिए, मेटल्स हैं इन सारी चीजों से रिएक्ट कर रहे हैं ना, सब में टिक टिक टिक। और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड तो बना रहे हैं अपना। ठीक है, बाकी वो वाटर के साथ भी जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं, एसिड के भी साथ जनरली नहीं रिएक्ट करते हैं, और बेस के भी साथ मतलब कॉम्प्लेक्स है, ज्यादातर नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ कर भी जाते हैं। तो ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा।